एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का लड़का था और कलकत्ता की कॉलोनी में रहता था। उसके पिता एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया यानी समझ लें मावा वही बनाया करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था पर उसमें एक खामी थी। उसे आदत थी फजूल खर्ची की। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इधर उधर उड़ाते हो ये अच्छी बात नहीं। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं? इतने से पैसे तो मैं जब चाहूं आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होकर हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी तो क्रोधित हो गए। वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो, तुम मुझे ज्यादा नहीं बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ, मेरा 1 रुपया लाओ। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ के पास गया और 1 रुपया लेके लौटा। लीजिए पिताजी, मैं ले आया, ये रहे आपका रुपया। ऐसा कहते हुए उसने एक सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का देखा और भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं कुछ भी करूं। सुब्रतो ने ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब फिर पिताजी के पास पहुंचा तो उन्होंने फिर 1 रुपया मांगा तो उसने मां से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और वो रोज किसी दोस्त या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता रहा और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब किसी ने भी उसे 1 रुपया देने से मना कर दिया। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपए कहां से ला कर देगा। शाम भी होने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रिक्शा खींचने दोगे? इसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूंगा। सुब्रतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वो फौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा और ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन मालूम पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसकी हथेलियां में छाले पड़ गए और पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और जिंदगी में पहली बार 1 रुपया खुद कमाया। आज बड़े गर्व के साथ पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी रुपए लेते ही उसे देखा और भट्टी में फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रुकिए पिताजी, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं टोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूं। इसलिए पैसे की कीमत समझो और वो तुम्हारे हों या किसी और के, कभी भी उसे फजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।